सो वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट टाइम ब्लॉगर्स। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कौन शुरू कर रहा है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था एंड यू हैव लव्ड दैट वीडियो सो मच, जहाँ पे हम लोगों ने गणपति का वर्कशॉप बताया था। यू लव्ड दैट वीडियो वेरी मच। उसी सीरीज़ में वी गॉट समथिंग न्यू। आज हम लोग ऐसी कुछ चीज़ लाए जो आप लोगों को शायद और ज़्यादा पसंद है, बिकॉज गणपति को लेके ना हम लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए, कौन सी नहीं। सो हमारे फ्रेंड सर्कल में एक शास्त्री जी हैं, हर्षल ओझा, पहले ब्लॉग में भी तो दिखा जो था ना? स्वप्निल का अपने सत्यनारायण का पूजा देखा था, उसमें जो पूजा कंडक्ट करवा रहे थे वही वो शास्त्री जी हैं। सो अगर आपको डूज एंड डोंट्स जानना है, इसमें हमने सारे तो नहीं किए हमने, बट कुछ जो मेन कॉमनली होते हैं। so basically my idea behind taking this was Ashtavinayak and Ganpati and Saval. So this is what we have tried covering. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पहली बार कह रहा हूँ तो प्लीज़ इज्जत रख लेना। अच्छे वीडियोस भी आएंगे। कुछ लोग को ये थोड़ा ऐसे ड्राई लग सकता है, बट आएगा, अच्छा वीडियोस भी आएंगे। सो देखते वैसे रहिए। हम लोग सिंस वी आर पार्ट टाइम ब्लॉगर्स एंड वी आर ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग खाते पीते काम करते करते ये सारी चीज़ें शूट करते हैं। पब्लिक माइंड नहीं करेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आज हम कुछ ही दिनों में आने वाले गणेश उत्सव के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किन परिस्थितियों में हमें गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम, अगर जो हमारे घर गणेश उत्सव से पहले कुछ अनुचित प्रकार बना हो तो हमें गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उस साल पूजा को खंडित करना चाहिए। जैसे कि घर में किसी का देहांत हो गया हो और उत्तर क्रिया 17 दिनों तक नहीं हुई हो, तो उस समय उन गणेश जी की मूर्ति की जो पूजा है वह नहीं कर सकते। और एक उसी तरीके से वृद्धि सूतक, यानी जब घर में किसी जातक का आगमन होता है तब भी हम 17 दिनों तक भगवान का पूजन नहीं करते। ऐसा कोई प्रसंग हुआ हो घर में तो हमें उस साल गणेश जी की पूजा जो है वह खंडित रखनी चाहिए। इन दो परिस्थितियों के अलावा बाकी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें आप गणेश जी की पूजा खंडित कर सकते हैं। अधिकतर लोगों का सवाल होता है कि पंडित जी, गणेश जी की मूर्ति किस प्रकार लानी चाहिए। मूर्तिकार भगवान की मूर्ति अनेक अनेक रूपों में सजाते हैं, परंतु उस दिन का महत्व जो है वो गणेश जी की पूजा का है। उस समय अधिकतर गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो केवल जिस स्वरूप में भगवान गणेश जी है उस स्वरूप में आप मूर्ति लानी चाहिए। बहुत सारे लोग शिव पार्वती के साथ लाते हैं, बहुत सारे लोग अन्य अन्य स्वरूप में भगवान की मूर्ति को पूजन के लिए लाते हैं, परंतु उस समय जो पूजा विधि हो रही होती है वो केवल गणेश प्रतिमा की, गणेश मूर्ति की होती है। तब न कि भगवान शिव, माता पार्वती, इनकी कोई भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा पूजा उस समय नहीं होती। अगर जो आप उस समय प्राण प्रतिष्ठा करवा भी रहे हो तो वह शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है।
अगर हम गणेश जी की मूर्ति लाते वक्त खंडित हो जा रही है तो बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होता है कि पंडित जी ये कहीं अपशगुन तो नहीं है। भगवान गणेश जी स्वयं विघ्नहर्ता है। मूर्ति अगर जो लाते वक्त कोई कारणवश खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके जगह और कोई मूर्ति लाकर उसका पूजन प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिए। वह मूर्ति को साइड में रख दीजिए। जब आपके गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है उस समय उस मूर्ति को भी, खंडित मूर्ति को भी आप विसर्जित कर दीजिए। मूर्ति अगर जो प्रतिष्ठा करने के बाद खंडित होती है, आप दैनंदिन पूजा कर रहे हो, उस समय अगर जो मूर्ति खंडित हो जाती है तब भी मन में कोई भी प्रकार की शंका लाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने बालक को कभी भी कष्ट देने के कोई भी हेतु से नहीं होते। आपके मन में अगर जो ऐसे प्रकार के विचार आ रहे हैं तो आप भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी यानी उस गणेश जयंती के बाद के जो 15 दिन होते हैं उस वाले दिन आप भगवान का प्रायश्चित पूजन कर सकते हो। अब प्रश्न आता है कि पंडित जी गणेश जी की पूजा में सामग्री क्या होनी चाहिए। तो आपके घर आने वाले जो पंडित जी होते हैं उन्होंने आपको पहले से ही सामग्री की यादी दे दी होती है। उस हिसाब से आपको सभी प्रकार की सामग्री इकट्ठा करनी है। प्रश्न आता है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र वर्जित है। बहुत सारे लोगों को उस दिन सबसे बड़ा होने वाला यह सवाल है कि भगवान गणेश जी के नैवेद्य के अंदर हम तुलसी पत्र चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। भगवान गणेश जी की मूर्ति के ऊपर हम तुलसी पत्र चढ़ाए या ना चढ़ाए। तो भगवान गणेश जी की जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन चतुर्थी के दिन भगवान के पूजा में आप तुलसी पत्र का उपयोग कर सकते हो। अन्य 364 दिनों में कोई भी दिन भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग नहीं होता। उस समय आपको तुलसी पत्र के जगह भगवान गणेश जी की अति प्रिय वस्तु दुर्वा के पत्ते से आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हो। भगवान के पूजा में विशेष प्रकार की कोई सामग्री अगर जो हो तो वह है समिधा पत्री, जिसका भगवान को पूजन करते समय विविध नामों से विविध मंत्रों द्वारा आपके यहाँ पे पंडित जी वनस्पति पूजन करवाते हैं। उसका महत्व अधिकतम लोगों का एक सवाल होता है कि पंडित जी हमारे यहाँ पर 5 दिन के गणपति आ रहे थे, कुछ कारणवश परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्या हम 1.5 दिन के या 2.5 दिन के गणपति कर सकते हैं, या 5 दिन में से हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई है, अब हमें 7 दिन के या 11 दिन के गणपति जी घर में विराजमान करने हैं, तो अवश्य आप कर सकते हो। परंतु उस वर्ष नहीं, जब आपकी मन में इच्छा प्रकट हो कि अब हमें 5 दिन से 1.5 दिन करना है या 5 दिन से 7 दिन 11 दिन करना है, तो उसके नेक्स्ट ईयर यानी उसके बाद आने वाले साल से आप भगवान का पूजन उस तरीके से कर सकते हो। जिस साल आपके मन में इच्छा प्रकट होती है उस साल उत्तर पूजन के समय आपका जो पूर्व संकल्प होता है वो पंडित जी के द्वारा परिपूर्ण करवाकर आपके मन में आने वाला जो नया संकल्प है उसको उन्हें बताकर उस मुताबिक आप पूजन अर्चन कर सकते हो।
अब ये संकल्प यानी क्या? धारो की कोई यजमान ने अपने मन में संकल्प लिया हो कि मेरा अमुक अमुक का काम हो जाने के बाद मैं बापा को 3 साल के लिए 5 दिनों के लिए मेरे घर में विराजमान कर रहा हूं, और उस यजमान की मनोकामना भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से अगर जो परिपूर्ण हो जा रही है, तो वह अपने पुनर्ह यानी नया संकल्प के द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना 1.5 साल के लिए, 1.5 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिनों के लिए कर सकता है, उस साल का संकल्प परिपूर्ण होने के बाद में। और एक सवाल लोगों का आता है कि पंडित जी, मूर्ति की प्रतिष्ठा तो हमने कर ली, भगवान की पूजा तो चल रही है, परंतु गणेश जी की पूजा के दरमियान अगर जो हमारे घर पे कोई शोक संदेश आ गया तो उस समय क्या करना चाहिए? भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता है, घर में कोई भी संकट आने नहीं देते, परंतु कोई कारणवश अगर जो घर में ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित हो जाता है, तो उस समय आपको तुरंत अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाकर ब्राह्मण द्वारा उस गणपति मूर्ति का उत्तर पूजन करवा के भगवान का विसर्जन करवा देना चाहिए। सूतक के दरमियान भगवान की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आस पड़ोस के व्यक्ति को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर मूर्ति का उत्तर पूजन करवा के भगवान को आप उनके निवास स्थान पे विदाई दे सकते हो। इसमें कोई भी प्रकार की मन में शंका लाने की जरूरत नहीं होती। हाइट। अधिकतम लोगों का सवाल होता है, पंडित जी, मूर्ति प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो हर साल बढ़ाते रहनी चाहिए। ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपके घर आने वाले गणेश जी की मूर्ति का आप हाइट, ऊंचाई बढ़ाते रहो। किसी के घर 25 वर्ष के बाद अगर जो गणेश जी आ रहे हैं, तो वह क्या 25 फुट ऊंची मूर्ति लाएगा? अगर हम तिनके समान भी भगवान की मूर्ति की ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि भगवान की प्रतिमा हमारे घर के दरवाजे से अंदर ही नहीं आएगी। तो उस समय आप क्या करोगे? ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपको हर साल गणेश जी की मूर्ति की ऊंचाई जो है वो बढ़ाते रहनी चाहिए। ये केवल एक अंधश्रद्धा है। अगर किस कारणवश हमें मूर्ति की ऊंचाई कम करनी हो, तो हम अवश्य कर सकते हैं। वह हमारी अनुकूलता के मुताबिक होता है। अगर जो आपके घर के अंदर परिस्थितियां ऐसी है कि मूर्ति बड़ी आप नहीं बिठा सकते, तो आप प्रतिमा छोटे कर सकते हो। उसमें कोई भी प्रकार की मन में शंका लाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन माते मान कामना पूर्ति, जय देव जय देव।